आज के एपिसोड में दिखाते हैं कि अनुपमा बापूजी से बात कर रही होती है और कह रही होती है, अगर नॉमिनी मेरा ही का नाम है तो उसको पूरे पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापूजी कहते हैं, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। उधर ये सब बातें अनुपमा की बेटी सुन रही होती है। अब कहती है, अगर मम्मी ज़िंदा है तो बापूजी 8 महीने से हमें बताया क्यों नहीं, और आखिर मम्मी क्यों हमारे साथ लुका छुपी खेल रही हैं, बताया क्यों नहीं चाहती हैं कि वो कहाँ है। उधर अनुपमा बैठी कह रही होती है, अगर औलाद खो जाए तो माँ उसे ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देती है। अगर माँ खो जाए तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट का बनवाने लगता है। अगर अनुपमा मनोहर जी के घर जाती है और उनसे कहती है, आपके सारे दोस्त पेड़ पौधे सूख गए हैं, पानी नहीं दिया, चलिए उनसे बात कीजिए, जब बात करेंगे ना तब वो फटाफट खिल जाएंगे। अभी मनोहर जी चिल्ला के गुस्से में कहते हैं, तुम तो जाओ। उधर प्रार्थना आई हुई होती है, तभी उधर से गौतम आता है और कहता है, घर की याद आ गई या अकल ठिकाने आ गई, माफ़ी मांगने आई हो। देखा बा, मैंने कहा ही था कुछ दिन काफ़ी दूर हैं, एक दिन ये खुद माफ़ी मांगने के लिए आएगी और हाथ पैर जोड़कर कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो। प्रार्थना कहती है, मैं माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ, पापा ने बुलाया है इसलिए आई हूँ। प्रेम कहता है, चलो मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं, यहाँ पर बात नहीं कर सकते। गौतम जी, मुझे पहले से अपनी बेटी के साथ अकेले में बात करनी है, चलो। उधर मनोहर जी घुंघरू की आवाज़ सुनकर आगे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे उनके स्टूडेंट डांस कर रहे हैं। मनोहर जी कहते हैं, ऐसे मैंने नहीं सिखाया था। बच्चे कहते हैं, आपने यही सिखाया था। मनोहर जी कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं, हम कह रहे हैं ना आपने ऐसे ही सिखाया था। उधर जसप्रीत मजाक कर रही होती है तो सुमित कहता है, आप क्वेश्चन पेपर ही दे दो। जसप्रीत कहती है, मैं तो आपकी इकलौती साली हूँ, फिर मैं तो आपके लेग पुलिंग कर ही सकती हूँ, वैसे ही मेरी बड़ी बहन जैसी है, बहुत अच्छी है। अनुपमा कहती है, मेरी भारती देखने में तो सीधी सादी है पर बहुत समझदार है। तभी जसप्रीत कहती है, और मैं अनुपमा कहती है, ये सब सीधी है लेकिन अलग स्टाइल से, लेकिन सच में मेरी किस्मत अच्छी है कि मुंबई में ये दोनों मुझे मिल गई, बहुत अच्छी हैं। तभी जसप्रीत खुश होकर डांस करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है जिससे जसप्रीत शॉक हो जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल भाग कर जाती है और बताती है कि आपको 50,000 जमा कराने होंगे, बिना पैसे के ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं एकदम से इतने पैसे कहाँ से लाऊं, हम लोग गरीब हैं, थोड़ा टाइम लगेगा अरेंजमेंट करने में। तो नर्स कहती है, ऐसा नहीं होता है, आपको पहले डिपॉज़िट करना होगा।